हेलो दोस्तों, आप सबको मानिटो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए सिंप्लीफिकेशन से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। ये आपका जो है पहला चैप्टर था और नंबर सिस्टम में हमने लगभग 40 वीडियो जो है अपलोड किया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आज आपका टॉपिक है सिंप्लीफिकेशंस। ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो है आपका लगभग 7 टाइप के इसमें प्रश्न होते हैं। तो आज हम उसमें से पहला टाइप का प्रश्न बताएंगे और 7 टाइप का प्रश्न ये आपका 7 वीडियो लगभग बनेगा। तो 7 वीडियो आपका 7 टाइप बनेगा यही, और 7 टाइप को हम एक एक टाइप करके प्रतिदिन आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपका पहला टाइप है। उसमें सबसे जो पहला वाला है आपका, उसका नाम है वी वेडमास का नियम। तो आज हम वी वेडमास के नियम पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वी वेडमास। अब यहाँ पर आपका ये जो वी होता है, ये क्या होता है? तो वी आपका होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम, वेनिकुलम का मतलब हो जाता है दंड रेखा। सबसे पहला अगर वी वेडमास के नियम में सबसे पहला अगर हल होता है तो वह आपका होता है दंड रेखा। उसके बाद कौन सा होता है? बी ब्रैकेट होता है। वी ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ब्रैकेट कहते हैं कोष्टक। अब कोष्टक में भी सबसे पहला कौन कोष्टक हल होता है? तो सबसे पहला अगर आपका कोष्टक हल होता है वह कोष्टक होता है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक का जो साइन होता है इस प्रकार बनता है। उसके बाद मझला कोष्टक। मझला कोष्टक, इसका जो साइन होता है इस प्रकार आपका कुछ होता है। उसके बाद आपका जो कोष्टक बनता है वह आपका कोष्टक हो जाएगा बड़ा कोष्टक। इसका जो साइन बनता है इस प्रकार बन जाएगा। अब उसके बाद आपका आता है ओ। ओ से आपका हो जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब हो जाएगा आपका का। उसके बाद आपका आता है डी। डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद आपका आता है यम। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। उसके बाद आपका आता है ए, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है यहाँ पर आपका जोड़। उसके बाद आपका आता है यस से। यस से आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, घटाना। अब ध्यान दीजिएगा, वी वेडमास का नियम इसे कहते हैं वी वेडमास का नियम। रूल्स ऑफ वी वेडमास। देखिए, वी से आपका हो जाएगा वेनिकुलम। वेनिकुलम को कहते हैं दंड रेखा। उसके बाद आपका हो जाएगा बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। सबसे पहले आप दंड रेखा को हल करेंगे। अगर इसका साइन माना जाए तो इसका साइन एक रेखा होता है।
ये इस प्रकार से रहेगा। अभी हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे सब। तो यहाँ पर आ जाएगा वेनिकुलम, वेनिकुलम मतलब होता है दंड रेखा। दूसरे पर आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, कोष्टक में छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इस प्रकार साइन रहेगा, उसको हल करते हैं। और सबसे पहले छोटे कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद मझले कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद अगर आपका कोष्टक हल होता है वह कोष्टक हो जाएगा आपका बड़ा कोष्टक। उसके बाद बात आता है आफ, आफ मतलब क्या जाएगा का। उसके बाद अगर कोष्टक के बाद कोई चीज़ हल होता है वह है आपका हल होता है का। इसका मतलब भी होता है, इसका का मतलब भी होता है आपका गुणा ही, लेकिन अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए का तो सबसे पहले इसको भी हल करते हैं, किसके बाद, कोष्टक के बाद। उसके बाद आपका आता है और डिवीजन से पहले, उसके बाद डी, डी से आपका हो जाएगा डिवीजन मतलब भाग होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका हो जाएगा गुणा। उसके बाद ए से हो जाएगा एडिशन मतलब होता है जोड़। और उसके बाद ये से आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। इसको लोग देहाती भाषा में कहते हैं भागु जोग, भागु जोग। भा से आपका यहाँ पर हो जाएगा भाग, गु से आपका हो जाएगा गुणा, जो से आपका हो जाएगा जोड़, घा से आपका हो जाएगा घटाना। तो आपका क्या हो जाएगा, भागु जोग। लेकिन हाँ, भागु जोग तो यहाँ से होगा ना, आपका ऊपर तो होगा नहीं, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में बना दिया गया है वी वेडमास का नियम, वी वेडमास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद जो आपका आता है, इसी के ऊपर आपका जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे आपके हल हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। बाकी हमने नंबर सिस्टम में बहुत देखे हैं, बहुत को वहाँ पर आपको वीडियो डाल रखा है, जाकर हम देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन पे ले चलते हैं, क्वेश्चन होता कैसे है। हाँ, इसके साथ ले लीजिए इसका। चलिए चलिए यहाँ पर हमने मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लिया 6 भागे 2 3 + 1, ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया आपको 6 भागे 2 का 3 + 1। चलिए यहाँ पर भागु जोग का नियम लगाते हैं। कैसे लगता है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 को इसके बीच कुछ नहीं है तो इसके बीच में साइन होता है गुणा का, लेकिन यहाँ पर हमने साइन नहीं दिया है, यहाँ पर हमने इस प्रकार कर दिया है। अब उसके बाद जो एक और भी आता है वो भी देख लेते हैं। चलिए उसको यहाँ पर कर देते हैं। एक क्वेश्चन इसी में आपका बन जाएगा, तीसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है वह आपका हो जाएगा 6 भागे 2 × 3 + 1। देखिएगा तीनों का आंसर अलग आएगा, लेकिन क्वेश्चन देखने में एक ही लग रहा है। कैसे लग रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या है, गुणे नहीं है, यहाँ पर गुणे का निशान है, फिर इस वाले में का है। तो अब सबसे पहले हम वी वेडमास का नियम देखते हैं। वी वेडमास का नियम चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा वी वेडमास का नियम। चलिए वी वेडमास का नियम, वी से वेंट्रिकुलम, वेंट्रिकुलम मतलब होता है आपका दंड रेखा वाला बार। तो देखिए क्या कहीं ऊपर बार है, जब इस प्रकार से आपको दिखाई दे कहीं तब उसे कहते हैं बार या वेंट्रिकुलम। तो इस प्रकार से नहीं है किसी में। चलिए छोड़िए आगे चलते हैं। बी से आता है ब्रैकेट। हाँ, ब्रैकेट आपको मिला है। अब ब्रैकेट में सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट में जो हल किया जाता है, छोटा कोष्टक से मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, लेकिन यहाँ पर सब छोटे कोष्टक। चलिए इसको हल करते हैं। तो आपका 6 उसी प्रकार रहेगा, भाग लगाया गया है, भाग है 2 है 2 रहेगा, 3 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर हमने हल कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है ओ, आफ, आफ मतलब क्या होता है का। चलिए अगले वाले में उसको भी देखेंगे, इसमें देखते हैं, इसमें नहीं है का, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं डी से डिवीजन।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें 6 में 2 से भाग देते हैं और यहाँ पर गुणे में 4 आता, इस प्रकार से कर करके 3 और 4 दिए कितना आ जाता है उनका 12। ये आपका नियम गलत है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन एक ही है, टाइप यहाँ पर 3 प्रकार यहाँ पर लगा दिए हैं। कैसे होता है, जब कभी भी ऐसा रहे और बीच में कोई भी साइन ना दिया रहे, जैसे इस प्रकार से साइन गुणे का है या का से है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी में अंदर इस टाइप वाले में गुणा कर लेते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन में। तो आपका हो जाएगा 6 भागे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 6/8 आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6 2 चौके 8। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगाएंगे। देखिए अगले वाले में, हाँ आप ये भी समझ लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक ही सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, केवल यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ पर का दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको भी हल करेंगे। तो 6 को इसी प्रकार रहने देंगे, भाग का निशान है, भाग का निशान लगाएंगे, 2 लिखा गया है 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर का है, का रहने दीजिए। सबसे पहले वेंट्रिकुलम के बाद आपका ब्रैकेट हल होगा, 3 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। हाँ अब ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर 6 में हम 2 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि बीच में आया है का, और आप जानते हैं कि डिवीजन बाद में होता है, ऑफ पहले आता है। ओ से क्या हो जाएगा ऑफ माने का, ये पहले आ रहा है, किससे पहले आ रहा है, इस डिवीजन से पहले, इस भाग वाले चिन्ह से पहले आ रहा है। तो सबसे पहले का को हल करते हैं। तो का को हल करने के लिए 2 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका भी आपका हो जाएगा 6 हाँ ध्यान दीजिएगा एक बार और लिखते हैं, 6 भागे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसको हम लिख सकते हैं 6/8, ये भी हो जाएगा 2 तिहाई 6 और कितना आ जाएगा 4। आपका आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं आगे में। उसके बाद अगले वाले को हल करते हैं। अब देखिए ये भी आपका अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर चिन्ह कोई नहीं था, यहाँ पर का चिन्ह था, हमने बता दिया हल करना। अब उसके बाद इसका पारी है, यहाँ पर गुणे का निशान यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6 है, 6 रहने दीजिए, भाग का निशान है, भाग का निशान है, 2 है, ठीक है, गुणा रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, क्योंकि वेंट्रिकुलम के बाद आपका जो है यहाँ पर कोष्टक आएगा। तो कोष्टक में 3 है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रहने दीजिए। उसके बाद अब देखिए आपको साइन मिल गया, भाग का गुणे का निशान मिल गया, लेकिन सबसे पहले आपका होता है बार के बाद कोष्टक हल कर दिया। तो कोष्टक हल कर दिया, इस कोष्टक हट जाएगा यहाँ से, कोष्टक हल कर दिया, ये हो गया आपका। अब उसके बाद आपका ऑफ आएगा, का है नहीं इसमें, डिवीजन आएगा। तो डिवीजन यहाँ पर दिखाई दिया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये गलती नहीं करेंगे कि 2 में 4 से गुणा कर देंगे, आपका गलत हो जाएगा। गुणे में सबसे पहले इस नियम में आते हैं, इसमें आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में आपको गुणे का निशान प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर भागु जोग वाला नियम लगाएंगे। तो बी बैड मास के नियम से आपका डी से पहले से डिवीजन आएगा, तब आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, गुणे 4 कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से कितना 12 आ जाएगा। आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एक ही है, टाइप आपका अलग है। यहाँ पर इसको आप इसके साथ लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। को हल कीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने उसमें काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन ले लिए हैं। अब की बात जो आपका ये क्वेश्चन आया है, ये अलग टाइप का है। तो देख सकते हैं आपका वो नियम क्या होता है, वी वेड मास का नियम। वी होता है वेड मास, यही होता है। वी से आता है वेंट्रिकुलम, ये हो जाएगा वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब होता है दंड रेखा बार। तो क्या आपको यहाँ पर वेनिकुलम नहीं दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पर लगा है, ये आपका वेनिकुलम का साइन है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो देता है उसी को प्रायोरिटी देते हैं। सबसे ऊपर वाला है वेनिकुलम। वेनिकुलम क्या हो जाएगा बार से क्या हो जाएगा आपका ये साइन लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले उसको हल करते हैं। उसके बाद आपका आता है ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 45 है, 45 ऐसे ही रहेगा,
भाग करेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 13 गुणे 5 माइनस का 5 भाग हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। चलिए इसको भी ध्यान दीजिए, अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, फिर अभी देखिए इसको जल्दी कैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन को, उसको भी बताएंगे। फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 45 भागे यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 गुणे 5 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट तो हल करेंगे ही, लेकिन उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है डिवीजन, उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है डिवीजन। तो 5 में 5 से भाग देते कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अब आपका हो जाएगा यहाँ से 45, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 पचे आपका हो जाएगा यहाँ से 65 माइनस का 1 आपका यहाँ से आ जाएगा 45 भागे 65 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 64, ये आपका हो गया 64। उसके बाद देखिए 13 पचे 65, यहाँ पर हमने इसको गुणा किया है, उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे। अब देखिए 45 आपका हो गया है, बटा का कितना आ जाएगा यहाँ से 64, कटेगा नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ये तो हमने इस प्रकार आपको बता दिया है बैडमास के नियम से। अब थोड़ा यहीं पर कुछ सोचने का भी प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब आप लोग सीख चुके हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोचना बंद कर दीजिए, दिमाग रख लीजिए। सबसे पहले हल किस चीज़ को करते हैं, वेनिकुलम को हल करते हैं। तो 4 1 कितना हो जाएगा यहाँ से, यहीं पर हम देख लेते हैं कैसे हल करते हैं। 4 1 आपका हो जाएगा 5, भाग दिया गया है, काटेंगे, इस पूरे पार्ट का मान कितना हो जाएगा आपका, इस पूरे पार्ट का मान 1 हो जाएगा। 13 पचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर 45 आपका है भाग में, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, घटा देंगे, आपका 64 आ जाएगा, भाग हो जाएगा 45 बटा आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 64। ये देखिए आंसर आपने लगाया कि नहीं, लेकिन हाँ सोचने का प्रयास करेंगे तो आंसर आपने यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए कुछ आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है 4/5 प्लस 10/15 प्लस 7/10 को हल कीजिए, को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये कैसे हल किए जाते हैं। तो हाँ, अब तक आपको एक सीरीज मिल रहा था क्वेश्चन, अब की बात जो क्वेश्चन है ये क्या दिया गया है, यहाँ पर बटे में दिया गया है। तो बटे में दिया गया है, इसमें देखिए हल करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने वहाँ पर बैठिएगा तो सीधा, जब आपको यहाँ पर प्लस माइनस इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हो, भाग और गुणे का नहीं दिया है, तो इसको एक काम करिएगा, आप तुल्यांकी भिन्न में बना लीजिए। इसको तुल्यांकी भिन्न में बनाइए। तुल्यांकी भिन्न का मतलब होता है तुलना करने वाले फ्रैक्शंस, इसको एनुअल फ्रैक्शंस कहा जाता है। मैनुअल फ्रैक्शंस मतलब कि तुल्यांकी भिन्न। तो मैनुअल फ्रैक्शन में अगर आपको हल करना है तो इसका मतलब क्या होता है, इस तुल्यांकी भिन्न का जो परिभाषा होता है वह होता है दिए गए संख्याओं के हर को समान बना लिया जाता है। समान बना लिया जाता है। पुनः ऊपर वाली संख्या को जोड़ या घटा लिया जाता है। पुनः ऊपर वाली संख्या को जोड़ या घटा लिया जाता है। देखिए इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं और इसको आप इस तुल्यांकी भिन्न का जो है परिभाषा ही है उसको भी समझ सकते हैं कि दिए गए संख्याओं के हर को समान कर लिया जाता है, पुनः ऊपर वाली संख्या को जोड़ या घटा दिया जाता है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे ये आपका होता है न्यूमरेटर,
और ये आपका होता है डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं डी न्यूमरेटर। ये आपका होता है अंश और ये आपका होता है हर। तो क्या करेंगे, इस हर में, यही हर होता है जो, इस हर को आप तीनों हर को ऐसा कोई एक संख्या बताइए कि ये तीनों से वो संख्याएं आपका कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 5 मान लीजिए 5 हमने ले लिया, तो 5 तो मान लीजिए 5 से कटेगा, क्या 15 और 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। उसके ऊपर 10, सभी छोटी संख्याओं को लीजिए, उसका पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि वह छोटी संख्या है जो ये तीनों से कट जाए। 5 दूनी 10, 10 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 3 15, 15 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। 5 3 15, 5 चौक 20, 20 भी नहीं कटेगा। 5 हम 25, 25 भी नहीं कटेगा। हाँ, 5 6 कितना हो जाएगा आपका 30। अगर यहाँ पर आपका 5 6 30 हो रहा है तो 30 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, देख सकते हैं 10 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इस हर को आप 30 बना लीजिए। और 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 30 बनाने के लिए यहाँ पर भी आप 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 6 आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पर आप 30 बनाने के लिए 2 से गुणा कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए? 2 से गुणा कीजिए। यहाँ पर 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कीजिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए? 3 से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा आपका 6 चौक हो जाएगा 24 और 5 6 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10 दूनी हो जाएगा 20, 15 दूनी आपका हो जाएगा 30 प्लस 7 त्रिक 21, 10 तिहाई आपका हो जाएगा यहाँ से 30। तो जब हर आपका समान है तो अंश जुड़े या घट जाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65। आपका आंसर आ गया 65/30। 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 5 3 15, 5 6 30। आपका आंसर 13/6 है। देखिए, और उस प्रकार से करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सर इस प्रकार के जब आपका अंश और हर समान ना दिया गया हो और प्लस माइनस है बीच बीच में, तो आप उसको तुल्य की भार में लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो देखते हैं क्या इसको हल करने में तुल्यांकी भिन्न का हम प्रयोग करेंगे। कैसे? यहाँ पर 10/20, यहाँ पर 16/5, यहाँ पर 4/10, यहाँ पर 20/5, इस प्रकार को दिखाई दे रहा। अंश और हर यहाँ पर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको तुल्यांकी भिन्न बताइए। दिए गए संख्याओं के हर को समान कर लिया जाता है, पुनः ऊपर वाली संख्या में जोड़ या घटा लिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। जब यहाँ पर प्लस और माइनस इस प्रकार से साइन है कि तभी ये नियम लगेगा, हालांकि और भी आएंगे तो हम बताएंगे ही आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप वो संख्या खोजिए जिससे कि ये हर की जितनी भी संख्याएँ हैं उस जो आप खोजे हैं उस संख्या को काट दें। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सीधा 20, डायरेक्ट हम बताते हैं 20। 20 को 20 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 10 भी काट देगा, 5 भी काट देगा। चलिए सभी नीचे वाली संख्याओं को 20 बनाइए। तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो पहले से 20 है इसलिए इसमें 1 से गुणा, इसमें 1 से गुणा, कुछ नहीं बदलेगा। इसको 20 बनाने के लिए 5 चौक 20, 4 से गुणा नीचे, 4 से गुणा ऊपर। इसको 20 बनाने के लिए 2 से गुणा नीचे, 2 से गुणा ऊपर। इसको आप 20 बनाने के लिए 4 से गुणा नीचे, 4 से गुणा ऊपर। ऊपर आपका हो जाएगा 10/20 और ये आपका हो जाएगा 16 चौक 64 बटा कितना हो जाएगा 5 चौक 20। ये आपका हो जाएगा 8/20। ये आपका हो जाएगा 80/20। तो अगर हर आपका समान है तो अंश क्या होते हैं, जुड़े या घट जाते हैं। तो अंश आपका जुड़े या घट जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हर आपका कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, लेकिन ये माइनस में है। तो इन तीनों को जोड़ करके 8 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80, 80 10 आपका हो जाएगा 90, 90 10 100, 150, 150 100, 150 154 हो जाएगा। और 154 माइनस आप कर दीजिए 8 है, आपका हो जाएगा 146। आपका 146 आ जाएगा। इसको अगर हम 2 से
काट देते हैं तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6 बटा आपका हो जाएगा 2 दहा में 20, 73 बटा 10 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। कैसे, हमने तुल्यांक के भाग में बता दिया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आज पहले टाइप का वाला क्वेश्चन जितना है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कल आपको इसमें संबंधित सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे। 7 टाइप का क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर का है। उसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दिया गया है मिश्र मिक्सचर जो है फ्रैक्शन में, मतलब कि मिश्र भिन्न में आपको दिया गया है। इसको बनाएंगे हम यहाँ पर सामान्य भिन्न में। तो सामान्य भिन्न में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा हो जाता है और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा आपका, 12 एक 13 बटा 2 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, 12 एक कितना हो जाएगा, 13 बटा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा भाग है, भाग का निशान है, 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 13 बटा 5 हो जाएगा। गुणे में 4 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको देखिए इसमें एक चीज़ और होता है कि जहाँ जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन ले, सही मतलब कि बटे में क्वेश्चन मिल जाए, तो जहाँ पर भाग है उसके बाद वाली संख्या को आप पलट दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको भाग दिखाई दे रहा है तो इसके बाद वाली संख्या, इस संख्या को आप पलट दीजिए और गुणे में कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 13 बटा 2 प्लस 13 बटा 4 गुणे 5 बटा आपका 13 गुणे 4 बटा आपका हो जाएगा 5। तो चलिए देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 13 से 13, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आपका 5 से 5, ये आपका कैंसिल। यहाँ आपका 4 से 4, ये आपका कैंसिल। तो ये आपका बचा कितना, 13 बटा 2 और प्लस का यहाँ पर ये सब कट गए, बचा आपका 1। तो 13 और 1 यहाँ पर आप बटे में कुछ नहीं, इसको बटे में 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इन दोनों का लासा आपका हो जाएगा यहाँ से 2 और उसके बाद इस 2 से इस 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 में 13 से गुणा हो जाएगा 26 हो जाएगा, प्लस 1 में 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 में 1 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। 26 के बाद 27 28 बटा कितना हो जाएगा 2, कटेगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 14। सीधा आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। तो कैसे, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको आप साधारण भिन्न में, इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शंस, उसे आप जो है जनरल फ्रैक्शन से बदलिए, उसके बाद आप वहाँ पर हल कर सकते हैं। आज आपका फर्स्ट टाइप पूरा समाप्त हो गया है। कल आपको हम यहाँ पर सेकंड टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे।